नमस्कार, लोकसर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आत्महत्या के बाद बिगड़े हालात से हटाए गए बिल्हा थाना प्रभारी, कई थानों में हुआ फेरबदल। मुंगेली के बड़ा बाजार एटीएम के पास चली गोली, सुरक्षाकर्मी घायल, सिम्स रेफर। स्वास्थ्य विभाग का नसबंदी पखवाड़ा हुआ फेल, जिला मुख्यालय में नहीं है नसबंदी के सर्जन। और कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग हुए बेपरवाह, 300 केंद्रों में लटके ताले। तो ये थी सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। बिल्हा थाने में कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद डीजीपी को आयोग से मिले नोटिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर को प्रशासनिक फेरबदल करने को विवश कर दिया। बिल्हा थाना जाकर उन्होंने घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद शनिवार को विभिन्न स्थानों में पदस्थ 12 पुलिस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी कर दिया। अंजना किरकेट्टा थाना प्रभारी बिल्हा को रक्षित केंद्र भेज दिया गया है। उनके स्थान पर थाना प्रभारी तारबहार देवेश सिंह राठौर को भेजा गया है। सरकंडा में लगातार घट रही घटनाओं को देखते हुए वहां से उत्तम साहू को हटाकर तोरवा थाना भेज दिया गया है। तोरवा थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह को सरकंडा का प्रभारी बनाया गया है। महिला थाना प्रभारी कौशल्या साहू को रक्षित केंद्र भेजा गया है। वहीं थाना प्रभारी हिर्री ब्रिजलाल भारद्वाज को थाना प्रभारी पचपेड़ी का प्रभार दिया गया है। पचपेड़ी के मोहन भारद्वाज को यातायात थाना प्रभारी बनाया गया है। यातायात से सुनील कुर्रे को हिर्री थाने भेजा गया है। रक्षित केंद्र लक्ष्मी चौहान को महिला थाने का प्रभारी बनाया गया है। सिविल लाइन से मनोज नायक को हटाकर तारबहार थाना प्रभारी बनाया गया है। राज सिंह सरकंडा से मोपका और मनोज पटेल मोपका से सरकंडा भेजे गए हैं। वर्ष की समाप्ति को देखते हुए पुलिस की जांच में तेजी आई है। लंबित मामलों के निराकरण के लिए जांच अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। क्षेत्र बड़ा होने के कारण सरकंडा थाना में सबसे ज्यादा मामले पेंडिंग है। वहीं सिविल लाइन का भी यही हाल है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही चालान न्यायालय में पेश करने कहा है। लगातार वीआईपी ड्यूटी और अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण थानों का कामकाज प्रभावित हुआ है। दर्ज मामलों की धीमी पड़ी जांच को जल्द पूरा करने अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। सभी थानेदारों को स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी लंबित मामले हैं उनकी जांच कर निराकरण करें ताकि पेंडेंसी खत्म हो सके। अपराध निकाल में फोकस रहेगा और इसके अलावा शिकायत का जो निराकरण है यही कोशिश की जाएगी कि थाना लेवल में ही रिजॉल्व हो जाए ताकि जो शिकायत करता है उनको ज़्यादा भटकना ना पड़े। और बाकी जो वरिष्ठ कार्यालयों में भी जो शिकायत है उनका भी निकाल का फोकस यही रहेगा कि वो जल्द से जल्द किया जाए। समय कम होने के कारण कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच करने में पुलिस वालों को पसीने भी आ रहे हैं। ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए उच्च अधिकारियों से प्रकरण में सहयोग के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उर्तुम में शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। इससे नाराज स्व सहायता समूह की महिलाओं ने थाना पहुंचकर प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपा। वहीं शराब की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री कोई नई बात नहीं है। ग्राम उर्तुम में रहने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने शनिवार को थाना पहुंचकर टीआई को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ही रहने वाले राम कुमार केवट और सौखीलाल सूर्यवंशी के द्वारा क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। इसके कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। जी, ग्राम पंचायत उर्तुम में अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा है और इस कारण महिलाओं को और बच्चियों को बहुत परेशानी हो रही है। तो इस गाली गलौज और मारपीट और छेड़खानी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसके विरोध में हमारे समूह की महिलाओं द्वारा वहाँ रैली निकाला गया था 150 महिलाओं द्वारा। और इसके बाद भी अभी शराब बिक्री बंद नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ आवेदन देने आए हैं। वो अपने घर से ही बेचते हैं, दुकान ऐसे किराना रखे रहते हैं, उसमें से बेचते हैं। शिकायत लेकर आए लोगों का कहना है कि इसकी जानकारी थाने में देने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हैं। सौखीलाल सूर्यवंशी पिता परशुराम सूर्यवंशी, राम कुमार केवट पिता शालिक राम केवट, और एक गांजा बेचता है सोनू राम सूर्यवंशी पिता फुलसाय सूर्यवंशी। इन लोग को कई बार चेतावनी दे चुके हैं, पंचायत स्तर से भी और जनप्रतिनिधि के स्तर से भी। तो हम लोग फिर महिलाओं का ना सहारा लेकर वो रैली निकाले हैं और फिर भी रात को चोरी छुपे बेच रहे हैं, इसलिए ना
ये थाना में आकर उसका आवेदन दिए हैं कि कुछ भी उसका अच्छे से कार्रवाई हो करके। शराब की अवैध बिक्री से गांव में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। शिकायत करने आई महिलाओं ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोरमी में रहने वाले 14 वर्षीय दिव्यांग बालक के गले में खाना अटक गया, जिसके बाद परिजन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां से उसे सिम्स रेफर किया गया, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। मामले में सिम्स चौकी ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के साथ बचपन से ही दिव्यांग था। मुंगेली के बड़ा बाजार क्षेत्र में शनिवार की दोपहर एटीएम के बाहर गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। यहां एसबीआई चेस्ट ब्रांच के बाहर एक्सिस बैंक के एटीएम में कैश डालने सीएमएस कंपनी के कर्मचारी पहुंचे थे, जिनके साथ बतौर गार्ड अशोक टंडन, जिनकी उम्र 55 वर्ष भी मौजूद था। मूलतः नवागढ़ निवासी और वर्तमान में मुंगेली के दाऊपारा में रहने वाले अशोक टंडन की 12 बोर की 2 नाली बंदूक से अचानक गोली चल गई। गन लॉक नहीं होने की वजह से चली गोली सुरक्षाकर्मी अशोक टंडन के दोनों हाथों में लगी, जिससे वह जख्मी हो गया। इधर एटीएम के बाहर भीड़भाड़ वाले इलाके में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के वक्त अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन गार्ड के अलावा किसी को गोली नहीं लगी। इससे बड़ी दुर्घटना टल गई। घायल सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए मुंगेली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। घटना की जानकारी पाकर पहुंची मुंगेली पुलिस मामले की जांच कर रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी विद्यालय और महाविद्यालयों से 17 से 22 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 को बांटने विद्यालयवार अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शनिवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में एसडीएम बिलासपुर के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्य में सभी तहसीलदार, सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख, नजूल, भू अर्जन और डायवर्सन शाखा में पदस्थ आरआई के अलावा तहसील में पदस्थ सभी राजस्व निरीक्षकों, पटवारियों, शहरी क्षेत्र के सभी निर्वाचन सुपरवाइजरों और उनके अधीन कार्यरत बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्य के लिए नगर निगम के जोन क्रमांक 1, 2, 3, 4, 7 और 8 के जोन कमिश्नर, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है, सभी प्रशिक्षण में उपस्थित रहे। इस मतदाता सूची में इस बार जो आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग और सी ऑफिस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, इन दोनों की अपेक्षाएं हैं। वो पहला है और सबसे बड़ा फोकस वो ये है कि जो पोटेंशियल इलेक्टर्स हैं 17 साल से ऊपर के और 18 साल वाले, उनमें से एक भी बच्चा छूटे मत नाम जुड़ने से, जहाँ नाम उसका पूरा जुड़ जाना चाहिए। इसके लिए ऑब्वियसली बहुत सॉफ्ट टारगेट ग्रुप होता है, वो है स्कूल और कॉलेजेस। तो स्कूल और कॉलेजेस में हम लोगों को ड्राइव चला करके सारा काम खत्म कर लेना है। मधुबन चौक गवर्नमेंट स्कूल के पीछे दयालबंद निवासी सुशीला बंधु मौर्य के निवास में 28 नवंबर से संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस भक्तिमय कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर दिन दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में कथा व्यास पंडित सूर्यकांत तिवारी के मुखारबिंद से श्रद्धालु भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के 5वें दिन शनिवार को बाल लीला, गोवर्धन पूजा, महारास पर व्याख्यान दिया गया। गीता पाठ, तुलसी वर्षा, हवन पूजन, सहस्त्र धारा, ब्राह्मण भोज और भंडारे के साथ 6 दिसंबर को इस संगीतमय कथा का समापन हो जाएगा। बस बंधन में नहीं पड़े हो, हम भी बंधन में खड़े हैं। अंतर बस इतना है, आप कंस के बंधन में हो और मैं भक्त प्रेम के बंधन। बाकी बंदी तो मैं भी बना हूं, देखो कारागृह में हूं। कैसे लेकर के जाएं आपको? तो भगवान ने कहा बस इतना करिए कि लौह श्रृंखलाओं की चिंता मत करो, आप तो हमको अपने शीश पे उठाइए। सूपा पे भगवान बालकृष्ण को वसुदेव जी ने रखा है। एक होता है सूपा, साधु स्वभाव सूप सा, सज्जनों का स्वभाव सूपे की तरह होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। भगवान भी उस भक्त से प्रेम करने के लिए ये भूल जाते हैं कि वो ईश्वर हैं। अपने ईश्वरत्व को दूर करके भक्त के दास बन करके भगवान
कैसे अपने भक्त को प्रेम करते हैं, यही श्री कृष्णचंद्र जी की बाल लीलाओं में हम सबको इसका ज्ञान होता है। इसी विषय का प्रकाशन आज की कथा के माध्यम से है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि है और जिसकी प्रशंसा देवगण स्वर्गाधिपति इंद्र सहित कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग का पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन इन 15 दिन के भीतर पुरुषों का नसबंदी कराने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पसीने छूट रहे हैं। पखवाड़ा के 15 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 12 की नसबंदी हुई है। 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चलाया जा रहा है। शासन का निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा पुरुषों की नसबंदी की जाए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग शहरी व ब्लॉक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही ऐसे पुरुषों की खोज कर रहा है जो इसके इच्छुक हैं। इधर विभाग में एक नई समस्या भी है कि बिलासपुर में इस काम के लिए कोई सर्जन ही नहीं है। बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक में एक सर्जन जरूर है, लेकिन जिला मुख्यालय में कोई डॉक्टर नहीं है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा पूरा अभी 15 दिन चल रहा है पूरे प्रदेश में। उसके लिए हमने सभी जहाँ सेंटर है, शासकीय सेंटर, उस जगह लोगों को मितानिन और कार्यकर्ताओं माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शासकीय सुविधा का लाभ उठाएं। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की इज्जत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपा जाना है। नसबंदी की संख्या कम रहने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शासन की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। टारगेट तो पूरा होता ही नहीं दिख रहा है, मगर नसबंदी के लिए ऐसे 12 पुरुष मिल गए हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। उनकी नसबंदी कराई गई है और शासन की ओर से दी जाने वाली 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कोटा विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पीपर तराई के हाई स्कूल मैदान में शनिवार को महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए एक चलित शिकायती वाहन का शुभारंभ किया है। चलित वाहन में कोई भी महिला अपनी शिकायत डिब्बे में डालकर समस्या रख सकती है, जिसका आयोग के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी सुरुचि श्याम के द्वारा कोटा पहुंचे इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शिविर में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक पेंटिंग प्रस्तुत की गई, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को जिला पंचायत अध्यक्ष ने पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। महिलाओं को उनके अधिकार, उनके सुरक्षा के लिए उन्हें जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो अन्नप्राशन का कार्यक्रम और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण भी किया गया। संकेत मात्र, बाकी तो सभी जगहों पर वो कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे सहयोगी साथी सभी हैं। जिला शिक्षा विभाग में 17 साल बाद प्रधान पाठक के खाली पदों पर शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक के 888 पद रिक्त हैं, जिसे भरने के लिए सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक LB की सूची जारी की गई है। शनिवार को सहायक शिक्षक संघ के बैनर तले सभी पदोन्नत शिक्षकों के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी का सम्मान किया गया। प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में फेडरेशन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लंबे संघर्षों के बाद शासन प्रशासन ने पदोन्नति के एक रास्ता खोला और बिलासपुर जिले में प्रधान पाठक का पदोन्नति हुआ। और ये ऐसा पदोन्नति हुआ कि छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल है। आज हमारे पदोन्नति प्रक्रिया को देखकर माननीय DPI ने भी पूरे प्रदेश के लिए काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति का रास्ता चुना और ये जो है बिलासपुर से शुरुआत हुआ। साथ ही यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने इतने शानदार तरीके से, फेयर तरीके से हमारे बिलासपुर में पदोन्नति कराए हैं और पूरे जिले के टीम ने उनके पदोन्नति में उनका साथ दिए हैं। मैं इसी तारतम्य में हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और साथ ही जो पदोन्नति समिति हैं और जितने भी नवनियुक्त प्रधान पाठक हैं, उनका आज हम सम्मान समारोह रखे हैं। जिला में 888 शिक्षकों का पदोन्नति होना है, जिसमें से कुछ पद अभी और भरे जाएंगे, वेटिंग लिस्ट इसमें जारी होगी। अभी जो है जो शिक्षक पदोन्नत हुए हैं, प्रधान पाठक बने हैं,
आज उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। और जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा जो है कार्य हुआ है, काउंसलिंग के माध्यम से हमारे जिला बिलासपुर में जो काउंसलिंग हुई, सभी प्रधान पाठकों को उनका निश्चित स्थान स्वेच्छा से उनके इच्छा अनुसार मिला है। आज यह जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, ये जिला स्तर पर होना है, जिसमें 4 ब्लॉक बिल्हा, कोटा, तखतपुर और मसूरी, चारों ब्लॉक के पदोन्नत प्रधान पाठक यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। कुल 888 प्रधान पाठकों की पदोन्नति की गई है और आज उनका यह सम्मान विभाग द्वारा सहायक शिक्षक फेडरेशन द्वारा विभाग और इनका सम्मान किया जाना है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आत्महत्या के बाद बिगड़े हालात से हटाए गए बिल्हा थाना प्रभारी, कई थानों में हुआ फेरबदल। मुंगेली के बड़ा बाजार एटीएम के पास चली गोली, सुरक्षाकर्मी घायल, सिम्स रेफर। स्वास्थ्य विभाग का नसबंदी पखवाड़ा हुआ फेल, जिला मुख्यालय में नहीं है नसबंदी के सर्जन। और कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग हुए बेपरवाह, 300 केंद्रों में लटके ताले। कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे कारगर हथियार टीकाकरण साबित हुआ है। जिले में पहला और दूसरा टीका 96% लोगों को लग चुका है। वहीं तीसरे टीके के रूप में बूस्टर डोज लगाने की बारी आई तो जिले वासी पीछे हट गए। यही वजह है कि 13.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 4.5 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है। वर्तमान में जिले में रोजाना 10 से भी कम लोगों को टीका लग रहा है। जिले में एक बार फिर कोरोना टीकाकरण अभियान में भारी गिरावट आ गई है। आलम यह है कि बूस्टर डोज निःशुल्क होने के बाद भी लोग टीका लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लोगों की टीके के प्रति अरुचि की वजह से जिले में महज 10 टीका केंद्र का ही संचालन हो रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीकाकरण को नहीं बढ़ा पा रहा है। ऐसे में जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में चल रहे केंद्रों में टीका लगाने के लिए सुबह से शाम तक 10 लोग भी नहीं पहुंचते हैं। टीका लगवाने के लिए 10 लोग इकट्ठा होंगे तभी वायल खोला जाता है। यही कारण है कि इक्का दुक्का आने वालों के नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज कर रखा जाता है। जैसे ही 10 की संख्या होती है, सभी को फोन कर बुला लिया जाता है। ऐसे में यदि कोई तत्काल टीका लगवाना चाहता है तो इसके लिए भी उसे 3 से 4 दिन इंतजार करना पड़ जाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में पार्किंग की समस्या आम बात हो गई है। लोग सड़क पर ही अपने वाहनों को पार्क करने लगे हैं, जिसके चलते आए दिन हादसा और जाम की स्थिति बनी रहती है। मंगला चौक से लेकर उसलापुर और बीस तक रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। सड़क की बाईं ओर नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण कुछ कॉलोनियों में जाने वाली सड़क को ही ब्लॉक कर दिया गया है। दाईं ओर की सड़क में वाहनों की लंबी कतार लगने से सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति बन रही है। सर्द मौसम में घने कोहरे और तापमान में कमी आने के कारण रेल पटरियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए बिलासपुर रेल मंडल द्वारा रेल लाइनों की पटरियों की सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। ट्रैक को बेहतर बनाए रखने और दुर्घटना से बचाव के लिए रेल प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। यही वजह है कि घाट सेक्शन में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। वहीं ट्रैकमैन सतत निगरानी कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। कलमना से रसमड़ा, जयराम नगर, बिलासपुर, बिल्हा और बिलासपुर घुटकू सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली का काम पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में चापा से गेवरा रोड, जयराम नगर से अकलतरा और बिल्हा से निपनिया तक ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि मुंबई हावड़ा मेन लाइन के सीमा क्षेत्र में आने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का झारसुगुड़ा से नागपुर तक का मेन लाइन सुरक्षा कवच के दायरे में लाया जा रहा है। तखतपुर ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में खुलेआम अवैध मुरुम उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। भरनी बटालियन की दीवार से लगे सरकारी जमीन पर माफियाओं की नजर पड़ गई है। यही कारण है कि शासन को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। चोरी छिपे रात को पोकलेन जेसीबी हाईवा लगाकर मनमाने ढंग से खनिज की अवैध खुदाई की जा रही है। सकरी कोटा मुख्य मार्ग पर पिंडारी में वन विभाग प्लांटेशन के पीछे बाउंड्री वॉल से लगी हुई जमीन पर बेतरतीब तरीके से खुदाई हो रही है।
इसी तरह रेशम विभाग के दीवार के पीछे भी चोरी छिपे जेसीबी और हाईवा लगाकर प्रतिदिन मुरूम का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो भरनी ग्राम पंचायत में लाल मुरूम का खेल चल रहा है। यहाँ रात को अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इन अवैध उत्खनन की जानकारी संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं है, लेकिन आपसी मिलीभगत से मुरूम उत्खनन का कार्य अपने शबाब पर है। पंचायत के प्रतिनिधि मुरूम के अवैध कारोबार से लाल हो रहे हैं। इन सब से परे खनिज विभाग द्वारा हमेशा की तरह सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अवैध मुरूम एवं मिट्टी उत्खनन के अधिकतर मामले में शिकायत खनिज विभाग सहित प्रशासन को मिलती है। बावजूद इसके खनिज विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और न ही प्रशासन कोई कदम उठाता है। इससे अवैध रूप से मुरूम उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। खनिज विभाग को अवैध मुरूम उत्खनन के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम जनमानस में खनिज विभाग की छवि बरकरार रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत जिले में भर्ती किए गए कराटे प्रशिक्षकों के खिलाफ जिला मार्शल आर्ट कराटे एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा विभाग के माध्यम से जिले के 285 माध्यमिक स्कूलों में भर्ती किए गए लोगों में अधिकांश लोग अप्रशिक्षित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रशिक्षण जारी किया, प्रशिक्षण दिया गया है हमारे द्वारा, पर इस वक्त हमें पूछा भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया और जहां हम जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तो हमसे मतलब रफ टप बात करके हमें वहां से हटा दिया जा रहा है। हमसे कोई सवाल और जवाब कोई देने को तैयार ही नहीं है। इस संदर्भ में हमारी बैठक हुई। बैठक के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार तक का जाना चाहेंगे कि ऐसा भेदभावपूर्वक कार्य ना हो, सारे लोग को महत्व दिया जाए, सारे लोग को एक से समानता दी जाए और जो वास्तविक में प्रशिक्षक जो हैं, जो लोग ऑथेंटिक परसेंट हैं, जिनको मान्यता है, वही लोग प्रशिक्षण दें। सीसी रोड नाली निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा नगर निगम बिलासपुर को 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है, जिसका भूमि पूजन शहर के सभी वार्डों में सप्ताह भर से महापौर रामशरण यादव द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को वार्ड नंबर 5 तिफरा, वार्ड क्रमांक 20 सिंधी कॉलोनी और वार्ड क्रमांक 21 मिनी बस्ती में 10-10 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वार्ड में लंबे समय से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मोहल्लों में नाली, सड़क जैसी दूसरी सुविधाओं का अभाव था, जिसे पूरा कर लिया जाएगा। तीफरा में एक भूमि पूजन हुआ है 10 लाख रुपए का। सिंधी कॉलोनी में हुआ है एक भूमि पूजन 10 लाख का और ये वार्ड नंबर 21 10 लाख रुपए का सीसी रोड, नाली निर्माण और रिपेयरिंग का काम के लिए लगातार भूमि पूजन का काम एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 7 करोड़ रुपए का सभी वार्डों में काम होना है। उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग हर जगह हर वार्ड में जा करके कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस बुलेटिन के तुरंत बाद मेहमान कार्यक्रम में शहर के 2 ख्याति प्राप्त डॉक्टरों से मिलते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे और न्यूरो सर्जन डॉक्टर वी अरविंद कुमार दे रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।